हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के क्लास में हम देखते हैं आर्टिकल द। तो जैसे कि मैंने आर्टिकल द के बारे में पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाले क्लास में। तो आज की क्लास में हम रूल 9 तो इसका मतलब कुछ शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले वाले वीडियो में मैं थोड़ा लॉन्ग डिफिनेशन था और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल भी बताई थी, लेकिन अब हम थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। तो आइए हम देखते हैं रूल 9। तो रूल 9 में क्या है, जैसे किसी राष्ट्र या वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पूर्व द लगता है। तो जैसे कि द इंडियाज, भारतीय। तो इंडियाज हमारा एक राष्ट्र है, तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। और द हिंदूज, तो हिंदूज हमारा क्या है, एक जाति। और द फ्रेंच, ये हमारा फ्रांसीसी, तो ये हमारा क्या है, राष्ट्र। और जैपनीज हमारा क्या है, एक राष्ट्र है। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। द रिच, तो रिच हमारा क्या है, वर्ग। तो रिच है, वर्ग है, तो इसके आगे हम द का यूज किए हैं। जैसे द पुअर हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ग में आएगा। तो ये इसके भी आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे रिच को मैं मतलब जैसे अमीर लोग, रिच को अगर हम प्लूरल में लिखेंगे तो RES मतलब रिच ना बोलकर इसको हम प्लूरल बनाने के लिए इसमें द का यूज करेंगे। ऐसे पुअर में भी, तो पुअर्स नहीं बोलेंगे, पुअर्स प्लूरल बनाने के लिए पुअर्स ना लिखकर हम द का यूज करेंगे। तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा अमीर लोग, द पुअर, ये हो जाएगा अमीर लोग या गरीब। ऐसे द हॉनेस्ट, तो ऑनेस्ट हमारा क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे हम द का यूज इसलिए करेंगे, ये जैसे किसी विशेष संदर्भ में हो, तो हम यहाँ पे ऑनेस्ट के आगे द का यूज करेंगे। तो आइए हम नोट में कुछ देखते हैं। तो क्या है, यदि द का उपयोग द ऑनेस्ट के रूप में होता है, तो अगर द ऑनेस्ट के रूप में हो तो वह पूरी ईमानदारी या जाति या समूह को संबोधित करने के लिए एक विशेष संदर्भ, बोले तो डिफिनिट में होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। अब आप जानेंगे कि कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगता है। अभी तक हम देख रहे थे कि द का यूज कहाँ हम करते हैं, ए एंड द का यूज हम कहाँ करते हैं। तो अब हम देखेंगे आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो क्या है, रूल 1 देखते हैं। तो क्या सामान्यतया प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, पेरिस एक खूबसूरत शहर है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो पेरिस एक खूबसूरत शहर है। तो जैसे पेरिस हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसे मोहन अमेरिका के में रहता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन लिव्स इन अमेरिकन। तो मोहन हमारा क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे भारत एशिया का एक बड़ा देश है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया इज अ बिग कंट्री इन एशिया। ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे जब हम जनरली या किसी सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं, तब हम प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज नहीं करेंगे। और जैसे किसी विशेष के लिए बातें हो रही है, तो हम उसके आगे द का यूज करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो आइए हम इधर देखते हैं। तो जैसे मैंने लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया है तो आर्टिकल लगाते हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ भारत का पेरिस है, तो चंडीगढ़ इज द पेरिस ऑफ इंडिया। तो इसमें हम क्या करें, जैसे जब किसी की हम कंपेयर करें, जैसे सामान्य रूप से, जैसे चंडीगढ़ हो गया और पेरिस हो गया, तो ये हम दोनों का कंपेयर करें। जैसे पेरिस एक सिटी है, तो वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, जैसे बहुत अच्छी साफ सफाई है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं बहुत अच्छे हैं,
तो ऐसे ही हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ और पेरिस का, तो जैसे पेरिस के अपेक्षा मतलब चंडीगढ़ भी ऐसे, वहाँ भी बहुत अच्छी साफ सफाई है और वहाँ के लोग भी वहाँ के भी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, सारी सुविधाएं अच्छी दी हैं। तो ऐसे ही हम चंडीगढ़ का भी इसीलिए हम क्या कहते हैं, पेरिस के आगे हम यहाँ पे द का यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है एक दूसरे का। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं रूल 2। तो रूल 2 में क्या है, यदि किसी नाउन के पहले प्रॉपर नाउन्स हो तो आर्टिकल नहीं लगता है। तो जैसे मैंने मोहन की गाय देखी, तो क्या हो जाएगा, आई सा मोहन्स काऊ। तो काऊ हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है, और मोहन क्या है हमारा, ये प्रॉपर नाउन है। तो हम प्रॉपर नाउन के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो आइए रूल 3 देखते हैं। तो रूल 3 में क्या है, जब किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग या इमोशंस को कथन की तरह किया जाता है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। तो जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी हमारा क्या है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जैसे सद्गुण का फल स्वयं ही मिलता है, तो क्या हो जाएगा, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। तो ये सद्गुण हमारा क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सद्गुण मीन्स क्या होता है, गुण मीन्स क्या होता है, शिष्टाचार या सदाचार। तो आइए हम देखते हैं रूल 4। तो रूल 4 में क्या है, भाषा बोले तो लैंग्वेज, भाषा विषय, विषय की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। भाषा विषय के आगे हम क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे तो क्या करेंगे, लैंग्वेज और सब्जेक्ट के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल टंग। तो इंग्लिश हमारा क्या है, ये भाषा है, तो हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे गुजराती एक मधुर भाषा है, तो गुजराती इज अ स्वीट लैंग्वेज। तो ये हमारा भाषा क्या है, ये लैंग्वेज, गुजराती हमारा क्या है, एक लैंग्वेज भाषा है, तो हम इसके आगे भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे गणित दिलचस्प है, तो मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। तो ये गणित हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, तो आई एम लर्निंग फ्रेंच। तो फ्रेंच हमारा क्या है, ये भाषा है, तो हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। तो आज में आ गया होगा। तो जहाँ कहीं भी आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो हम पूरा फुल स्क्रीन पर आप लोग को दिखा दे रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग को अगर जैसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपने कैमरा का क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं।